नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। लोकसभा चुनावों के परिणाम आने में अब बस एक दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल को लेकर तमाम तरह के दावे सामने आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल जारी होने के बाद अलग अलग आंकड़े हैं। हालांकि 4 तारीख को जीत और हार की तस्वीर साफ हो जाएगी। ऐसे में रांची की जनता एग्जिट पोल को लेकर क्या कह रही है, आइए जानते हैं। टफ है। इधर जयराम महतो जो खड़ा हुए हैं ना, थोड़ा सा रोमांचक कर दिए हैं। कहना मुश्किल है। हमारा आकलन यही कहता है कि बीजेपी को 14 में से कम 5-6 तो जरूर आएगा। लेकिन महतो जी का जहाँ तक जयराम जी का लिए है, वो भी बच्चा खिलाड़ी है। वो अभी सांसद के चुनाव में भी वो कन्हैया जी का जो नाम सब लेता है, वो लोग अभी नाम कमा रहा है वो यूट्यूब में। हम लोग आपस में डिस्कस किए कहीं कहीं अपना दोस्त फ्रेंड के साथ, तो पता चला कि पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन 12 चांस है कि आ जाएगा। रांची लोकसभा सीट का क्या हाल है? संजय सेठ निकलेंगे यहाँ से। हाँ, निकल जाएगा। खुट्टी में तो सब बोल रहे हैं कि अर्जुन मुंडा का फंस जाएगा। मुंडा का चांस है हारने का, वहाँ पे हारने का चांस है। पूरा तो नहीं पता, बट लगता है बीजेपी से उम्मीद है कि सत्ता में आना चाहिए। अब देखिए, अब तो एग्जिट पोल है, अब 4 तारीख को निकलेगा ही रिजल्ट, तो पता चलेगा क्या है नहीं है। जितने भी एग्जिट पोल अभी देखने को मिले हैं, जिसमें एक बार फिर से जो है तीसरी बार बीजेपी कार्यकाल आता हुआ दिख रहा है। लेकिन हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो मतलब 14 लोकसभा सीट है, तो 14 लोकसभा सीट में आप कितना देख रहे हैं बीजेपी के हक में और इंडी गठबंधन यानी विपक्ष के हक में? कि चाहते तो हैं बीजेपी आए, अब कितना मतों से कौन से पक्ष में आएगा वो तो आंकड़ा नहीं, वो तो 14 में कितना 12, 13, 10 तो आना चाहिए मिनिमम जो सोचे हैं, बट देखिए क्या आता है। रांची लोकसभा, रांची में तो बीजेपी को ही आना चाहिए। लोकसभा कौन सा क्षेत्र था? मेरा ये क्या बोलते हैं आपको, कचहरी, मतलब रांची लोकसभा का ही है। हाँ, तो क्या लग रहा है यहाँ से संजय सेठ जीत जाएंगे? जितना तो चाहिए, मतलब ये पक्का सीट है बीजेपी का, लग तो रहा है। अब बस और क्या। मतलब देश में एक बार फिर से मोदी जी दिखाए हाँ, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी होना ही चाहिए। तो ये बता रहे थे कि एक बार फिर से जो है वो मोदी जी का कार्यकाल दोहराई जा सकती है। स्पष्ट में नहीं, दूर में रहते हैं। कल आखिरी चरण का चुनाव संपन्न हो गया देश भर में। झारखंड का भी 3 लोकसभा सीट पर वोटिंग कल हुई है। एग्जिट पोल भी जो कल निकल कर सामने है, एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड में 14 लोकसभा सीट है। क्या लग रहा है कितनी लोकसभा सीट पे बीजेपी का कब्जा होगा और विपक्ष का कितना कब्जा होगा? क्या बता दे सर, हम 14 में कितना देख रहे हैं आप? दिख रहा है 350 बीजेपी। झारखंड में कैसे बता दे सर, पिछले बार 12 और 2 था। एक जेएमएम के पास था, एक कांग्रेस के पास था, एक आजसू के पास था और 11 था बीजेपी के पास। इस बार क्या आंकड़ा है, मतलब आम जन के क्या आंकड़े बैठ रहे हैं? आइडिया नहीं है सर, इसका कुछ कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। रांची सीट किसको जाता हुआ दिख रहा है? रांची के है ही नहीं सर, कैसे के हैं हम जो आपको गिरिडीह का है। अच्छा, गिरिडीह के। इसे गिरिडीह कौन सा, वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है तो सर वहाँ पर है भी नहीं इस बार, अभी आइडिया नहीं है और बता भी नहीं सकते आपको। पता तो चलता होगा, परिवार रहता होगा। नहीं सर, अभी ऐसा कुछ कांटेक्ट नहीं है। वोट नहीं किया आपने? नहीं सर, काम के चलते इस बार वोट नहीं कर पाया। बाहर रह गए जी। रांची में रह गए या फिर आउट ऑफ स्टेट थे? आउट ऑफ स्टेट ही थे, झारखंड पे ही नहीं थे। आ ही नहीं पाए? नहीं आ पाया जी सर। कमी भी खल रहा होगा, वोट नहीं डाल पाए? वो तो लगता ही है, वोट अपना ये है, देना ही चाहिए सभी को। देखिए और भी कुछ। सर क्या नाम हो आपका? क्या हुआ सर? क्या नाम है सर? अभिमन्यु। वोटिंग कल समाप्त हो गया, जितना भी 7 चरण में चुनाव हुआ लोकसभा को लेकर, और एग्जिट पोल भी सामने आ गया है और एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है तीसरी बार। झारखंड में भी चुनाव हुए हैं, 14 लोकसभा सीट का समर्थक है और बीजेपी ही जीतेगा। कितना सीट आ सकता है 14 में? 14 तो लग रहा है। कितना होना चाहिए, आपको क्या लग रहा है? गिरिडीह का भी टफ है। इधर जयराम महतो जो खड़ा हुए हैं ना, थोड़ा सा रोमांचक कर दिए हैं। कहना मुश्किल है। हमारा आकलन यही कहता है कि बीजेपी को 14 में से कम 5-6 तो जरूर आएगा। लेकिन महतो जी का जहाँ तक जयराम
कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।